अनाज मंडी च किवें दा माहौल है जी? बहुत अच्छा माहौल है। जिवें तुसीं देख रहे हैं कि अज पिंडां दे विच भी ते शहर दे विच भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की कैंडीडेट श्रीमती सुनीता दुग्गल जी बहुत भारी मतां नाल जितण जा रही है। तो जिवें तुसीं देख रहे हो कि बहुत वड्डा hungaरा मिले पूरी रत्ती अनाज मंडी पिंडां च भी सभी बरादरियों का सहयोग मिली जाता कि एक एक बरादरी का, चाहे वो बाल्मीकी वंचित बरादरी है, रायपुर बरादरी है, ओट बरादरी है, कंबोज बरादरी है, जट सिख, सब किसान मजदूर सब का सहयोग मिल रहा है। तो बहुत बड़ा hungaरा मिल रहा है। कल फिल्म एक्टर भी आ रही है हेमा मालिनी जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं। इधरों लैके उन्होंने आने नाल भी होर भी ज़्यादा जी जित है उसकी जी लीड है निश्चित तौर पर बदल जा रही है। ये गल पक्की है कि रतिया सीट है भारतीय जनता पार्टी की झोली के आ चुकी है। तो इतों साड़ी प्रत्याशी श्रीमती सुनीता दुग्गल जी बहुत भारी मदद आज चुनाव है, पूरा आखिरी मोमेंट तक पहुँच चुका है। सरकार में पूरा परिवार जुटा है। लोगों का किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है? भारी समर्थन मिल रहा है। गाँव में लोगों का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? क्या लोगों से आपकी बातचीत भी हुई है? क्या कह रहे हैं लोग? समस्याएं भी बहुत है उनकी। लोगों के साथ जब मेरी बातचीत होती है मुझे कंपेरिजन देखने को मिलता है। लोगों की बातों से मुझे देखने को मिलता है कि कहाँ थे हमारे पढ़े लिखे विधायक अभी तक भी रतिया क्षेत्र को एक पढ़ा लिखा शुरू हुआ ईमानदार विधायक नहीं मिला। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है क्योंकि मेरी मदर IAS ऑफिसर रह चुके हैं। पहली बार रतिया को एक अफसर रहे हुए एक पढ़े लिखे विधायक आप मिलने जा रहे हैं। शुरुआत में कमिश्नर की नौकरी छोड़ राजनीति में आई थी। 2014 में पहली बार रतिया की जनता ने 50,000 वोट डाले थे। कोई जान नहीं थी, पहचान नहीं थी। उसके बाद फिर 3,20,000 वोटों से जो लोकसभा का चुनाव जीतना, उसके बाद अब तीसरा चुनाव फिर आ गया, विधानसभा का चुनाव है। इसको लेकर क्या कैंपेन कर रहा है? इसको लेकर मेरी यही राय है कि देखो जब 2014 का शुरुआत चुनाव राजनीति की शुरुआत तब सिर्फ 13 दिन के अंदर सिर्फ 13 दिनों के अंदर अगर 50,500 वोट इतना प्यार इतना गुलाल रतिया की जनता दे सकती है। तो अब तो हम रतिया के पुराने हो चुके हैं। रतिया अपना मायका मानती है मेरी माता जी, तो मेरा नानका हो गया। जैसे नाना के घर जाते होते गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने के लिए मेरे दिल को वैसे रतिया। तो रतिया की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। और अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहन सुनीता दुग्गल जी मेरी माता जी यहाँ से जीत कर एक कल जो एक फिल्मी एक्टर और उसके साथ 2-3 बार सांसद भी बन चुकी हैं, वो आ रही है रतिया क्या? बिल्कुल जी, माननीय सांसद है मथुरा से हेमा मालिनी जी, वो बिल्कुल उनके साथ हमारे ऐसे रिलेशन से जैसे पारिवारिक रिलेशंस हमारे उनके साथ थे। क्योंकि मेरी मदर जो थी वो सिरसा से सांसद थी और श्री हेमा मालिनी जी मथुरा से सांसद रह चुके और अभी भी वो सांसद हैं। तो उनके साथ हमारे पारिवारिक रिलेशंस हैं। वो अपनी छोटी बहन के लिए कैंपेन करने आ रहे हैं। मैसेज क्या देना चाहोगे शहरवासियों को, इलाका वासियों को? मैं शहरवासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको एक पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए किसी और की राजनीति कम करने के लिए नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अपनी लाइन को लंबा करते चलो, अपने प्रयासों से सच्ची निष्ठा से अगर प्रयास करते चलोगे तो एक दिन भगवान भी देख रहा है आपको जीत सुनिश्चित तौर पे मिलेगी। अगर मैडम सुनीता दुग्गल यहाँ से चुनी जाती है विधायक, चंडीगढ़ पहुँच जाती है, तो शहर की तस्वीर कब बदलेगी? बिल्कुल, आई एम 100% श्योर। जिस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई है, जिस तरीके से वो एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से अफसरों से काम लेना है, किस तरीके से कब किस चीज़ की ज़रूरत है, समस्याएं किस तरीके से समाधान निकालना है। वो बाकी नेताओं से बहुत बढ़कर हैं, बहुत ज़्यादा उनसे पढ़े लिखे हैं और मेरे को 100% आई एम श्योर कि शी विल बी डूइंग जस्टिस टू रतिया कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपकी माता ने पिछले 1 महीने से यहाँ कैंपेन की है और उनके साथ आप भी काम टू काम जा रहे हो, तो एक्सपीरियंस तो राजनीति का आपको भी मिला है, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ है आपका। तो क्या मैसेज क्या देना चाहोगे शहरवासियों को और गाँव वासियों को? मैं शहरवासियों को बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे शहर के वासियों, मेरे गाँव के वासियों, आप सबको इस बात का पता है कि अब जो टाइम है ये टाइम
राजनीति के रेवोल्यूशन का है। राजनीति के अंदर एक नई शुरुआत हो रखी है, जहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल परिवार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सिंपल से परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, पर फिर भी देखो आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसी तरीके से हमारे अमित शाह जी और इसी तरीके से हमारे CM साहब, हमारा भी राजनीति में इससे पहले कोई नहीं था। हमने अपने नौकरी को त्याग कर 18-20 साल की IRS की मम्मी की नौकरी बची थी अभी, उसको छोड़कर अब राजनीति में कदम रखा है और लोगों का भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार मिल रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सही मायने में अगर कोई विकास करा सकता है तो श्रीमती सुनीता दुग्गल यहाँ का रतिया क्षेत्र का इस सही मायने में अच्छा विकास करा सकते हैं। यही मैसेज है रतिया क्षेत्र के वासियों को कि आप लोग इस बात को समझो कि आप लोगों के पास ये मौका है कि आपको इतना पढ़ा लिखा एक अफसर रहा हुआ विधायक मिलने जा रहा है। और पहली बार, इससे पहले आपने जितने भी विधायक बनाए हैं वो पुरुष को बनाया, कि पहली बार अपनी बहन को, अपनी बेटी को मौका दो, यहाँ से विधायक बनाओ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक आखिरी क्वेश्चन, 2 बार भाजपा पहले हरियाणा में सरकार बना चुकी है, क्या इस बार हैट्रिक लगेगी? डेफिनेटली इस बार हैट्रिक लगने जा रही है। इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों को, आम जनता को इस बात का पता है कि बिना कच्ची पर्ची के सरकार में हमारे गरीब मजदूर किसान का बच्चा नौकरी लगा है। क्योंकि हमको पता है कि पहले क्या होता था, जब कोई हारी बीमारी होती थी किसी भी गरीब परिवार में, कितना ज़्यादा दुख और दर्द सहन करना पड़ता था उस परिवार को। और अब आयुष्मान भारत कार्ड जो बनने जा रहे हैं, 5 लाख रुपए सीधा उन गरीबों के अकाउंट्स में जाते हैं और अब तो 10 लाख रुपए कर दिए। तो आम जनमानस को सबको पता है कि वास्तविकता में कौन काम करवा रहा है और किसने पहले करप्शन कराया और क्या सरकार पहले जब जितनी भी रही है उनका क्या ढंग था और इस सरकार में किस तरीके से प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है। थैंक यू। के जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी दुकान पे क्या कहोगे? देखिए, मैं बहुत शिद्दत से याद कर रही हूँ हमारे आदरणीय रमेश सिंगला जी, जो सच राजनीति के चालक हैं। और 2014 में भी हम उनके हुए थे, उस तरफ थे, हम इस तरफ थे, और उनके साथ काम करने का बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त। मैं बहुत याद कर रही हूँ उनको। आज इस चुनाव में मालूम है कि उनकी दुआएं कैसा लग रहा है प्रचार आज को लेकर? बहुत जबरदस्त लग रहा है। अब मैं सभी, अभी देखिए, हर अनाज मंडी में अनाज मंडी के व्यापारी भाई को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करने और विनती करते हैं, बेटा रोक ले इसको, तो मेरे पक्ष में वोट डालें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए, अनाज मंडी के विकास के लिए। तो इसलिए मैं हर किसी के पास जाकर शहर जिस तरह की रत्न इलाका पिछड़ा हुआ है कम से, तो आपको अगर शहर की जनता जिताती है तो सब समस्या समाधान होगा, समस्याओं का समाधान होगा। जनपालिका गाँव के अंदर जो है लाइब्रेरी बनाई जाएगी, बच्चों के लिए खेल की सुविधाएं की जाएंगी। रतिया को हम पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में नगर पालिका की आपने बात की, नगर पालिका से शहर बहुत दुखी है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा। माध्यम से विश्वास दिलाती हूँ कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म किया जाएगा, अधिकारियों के खिलाफ और दलालों के खिलाफ नकेल कसी जाएगी। थैंक यू। ये जिला